अब क्यों कहा है ये तो नड्डा जी ही जानेंगे, लेकिन हमारी समझ तो यही कहती है कि ये सबसे अधिक नड्डा जी और भाजपा के लोग जानते हैं कि नीतीश जी की सोच, जुबान, सिद्धांत ये सब किसी साथी से प्रभावित नहीं होती है। इसके तो सबसे बड़े गवाह भाजपा के ही नेता लोग हैं कि भाजपा के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद, या यूं कहें कि शुरुआती दौर में भाजपा से ही गठबंधन बनाने के बावजूद, भाजपा के नेता बखूबी समझते हैं कि नीतीश कुमार कभी भाजपा के नीतियों या सिद्धांतों से प्रभावित हुए थे क्या। तो यह तो भाजपा ही समझिए साक्षी है, गवाह है कि नीतीश कुमार चाहे साथ किसी के रहें, किसी गठबंधन में रहें, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी नीतियाँ उनके खुद के अपने हैं, मौलिक हैं और वो किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। ये तो दशकों से साबित हो चुकी है बात। अब फिर भी वो अगर ऐसी बात करते हैं तो हम लोग की समझ में जो आती है बात कि अभी लगातार जो बिहार सरकार की नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार उपलब्धियां हुई हैं, हो सकता है उससे विचलित हुए हों या उसके परिप्रेक्ष्य में लोगों का ध्यान इन मौलिक बातों से हटाकर छोटी छोटी बातों की तरफ खींचने की असफल कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि पिछले चंद दिनों में ही जितने बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी उपलब्धियां बिहार सरकार की रही हैं, चाहे वो 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे जातीय गणना के सफलतापूर्वक समापन की बात हो, या जातीय गणना के नतीजों के आधार पर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो, ये सब ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं और इसका प्रभाव, इसका असर पूरे देश में और आने वाले कई दशकों तक पड़ने वाला है। ये भी उनको बेचैन कर रहा होगा। तो स्वाभाविक रूप से उनकी चाहत रहती होगी कि नीतीश कुमार और सरकार की उपलब्धियों से ध्यान हटाया जाए। अब आप सोचिए कि बिहार ने तो मिसाल कायम कर दी है कि बिहार ने जातीय गणना करा के अलग अलग जातियों के जो की संख्या है, वास्तविक संख्या है, उसको सामने ला दिया है। और पिछले समय से जनसांख्यिकी स्वरूप में जो परिवर्तन आया है वो भी लोगों के सामने है। तो ये तो पूरे देश स्तर पर होने वाली प्रक्रिया या जनसांख्यिकी के स्वरूप या बनावट में होने वाले परिवर्तन के एक लक्षण के रूप में देखना चाहिए देशवासियों को। और अगर इन उपलब्धियों के मद्देनज़र
इस देश में कोई एक मुद्दा सामने है तो वो यही है कि पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए और जो आरक्षण के प्रावधान लाने के सिद्धांत थे उस आधार पर अगर दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों का और अधिक हक बनता है तो उस हिसाब से बिहार सरकार ने जो मिसाल पेश की है उसके आधार पर केंद्र सरकार को भी निर्णय लेना चाहिए। और अगर केंद्र सरकार इसका अनुसरण नहीं करती है या केंद्र सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती है, इसको नज़रअंदाज करने के लिए तरह तरह की फिजूल बातों को वो राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनकी मानसिकता में दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के हकमारी का षड्यंत्र चल रहा है, जिससे वो काम जिससे गरीबों को न्याय मिलता है वो नहीं करेंगे। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने शुरू से साफ किया कि आर्थिक सर्वेक्षण भी किया गया है, हर जाति के गरीब लोगों की भी पहचान की गई है और राज्य सरकार ने न सिर्फ आरक्षण की सीमा बढ़ाई है बल्कि हर जाति के, चाहे वो अगला है, पिछड़ा है या जिस भी जाति का है, सभी जाति के गरीब लोगों की पहचान जो हुई है उसके आधार पर उनके भी आर्थिक तरक्की के लिए सरकार ने योजना की भी घोषणा कर दी है। अब इससे ज़्यादा पारदर्शी तरीके से समाज में गरीबों की पहचान करके उनको आगे बढ़ाने की नीयत का खुलासा और क्या हो सकता है, ये सब के सोचने की बात है। स्वाभाविक रूप से भाजपा को अच्छा नहीं लग रहा होगा तो वो इस तरह की बेवजह बेबुनियाद बातें करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये कम से कम बिहार की जनता तो अवश्य और हम समझते हैं देश की जनता भी समझ रही होगी। सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, वोटिंग हो रहा है, क्या लगता है? हमारे ख्याल से भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है।